हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक मैट्रिमोनियल केस पर जजमेंट का हवाला लेते हुए कुछ चीजों को समझेंगे। डाइवोर्स और एलिमनी के कॉन्सेप्ट को कोर्ट कैसे डिसाइड करता है वो भी हमें यहाँ पे पता चलेगा। और ये मामला विशिष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पत्नी ने 45 एफआईआर प्लस अन्य केसेस किए हुए थे। कैन यू इमेजिन? तो दोस्तों, इस प्रकार के मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए कुछ चीजों को बतलाया। बोला अगर आपकी पत्नी इस तरह का कंडक्ट करती है तो इसके बेसिस पे डाइवोर्स मिलना चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर के जजमेंट बहुत ही अच्छा और समझने वाला है। आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा, इस जजमेंट को पूरा समझिएगा। आपके मामले की परिस्थिति अगर सेम हो, आपके मामले में भी पति और पत्नी के बीच ऐसा ही हो रहा हो, तो आप इस जजमेंट को अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि लाइव प्रोग्राम हम लोग संडे को करते हैं 5 से 5:30 बजे तक सोच पर प्रहार पर, और 5:30 से 6 बजे तक कानूनी सोच पर। तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मैटर को समझते हैं। ये उसी तरह का मैटर है कि आपके बीच में बन नहीं रही है और आप डाइवोर्स अपनी तरफ से फाइल करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या आपने डाइवोर्स फाइल किया तो आपको डाइवोर्स मिलेगा या नहीं? अब इसके लिए मैंने कई सारे वीडियोस बनाए। कई बार ऐसा होता है कि डाइवोर्स केस में आप वो चीजें लिख देते हो जो आपके हिसाब से क्रियोरिटी होती है, लेकिन कोर्ट उनको क्रियोरिटी नहीं मानता है। अब जो चीज कोर्ट में क्रियोरिटी मानी जाती है उन चीजों को आप शामिल ही नहीं करते। तो इसी बात पर यह जजमेंट है। रिसेंट का उदाहरण लेते हुए हम समझेंगे कि हमें अपनी डाइवोर्स पिटीशन में किन किन चीजों को सम्मिलित करना चाहिए, और इन चीजों का जो एविडेंस होगा वो भी समय आने पर एविडेंस स्टेज पर कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। और कुछ एविडेंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आप इनिशियली अपनी पिटीशन के साथ भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस मामले में 2003 में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था, और विवाह के बाद वो इंडिया में भिन्न भिन्न स्थानों, अमेरिका, जापान और अन्य देशों में रहे थे। अब यहाँ पर कटक फैमिली कोर्ट ने पति को तलाक ग्रांट किया था, जिसके अगेंस्ट ये मामला उड़ीसा हाईकोर्ट में आया था। उड़ीसा हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट दिया। यहाँ पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि बार बार यदि कोई पत्नी अपने पति को जान देने की धमकी देती है तो ये इमोशनल ब्लैकमेल और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न का कपटपूर्ण रूप है, और इसे मानसिक क्रूरता के तहत तलाक का वैध आधार माना जा सकता है। मतलब यदि आपकी पत्नी आपको बार बार जान देने की धमकी देकर के ब्लैकमेल करती है, बार बार थ्रेट करती है कि ऐसा करके फंसा दूंगी, तो ये सीधा सीधा मेंटल टॉर्चर है और इसे तलाक का आधार माना जाएगा। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट ने अपने डिटेल्ड जजमेंट में यह भी कहा, बार बार आक्रामक व्यवहार करना, वित्तीय नियंत्रण यानी फाइनेंशियल कंट्रोल, पति के बुजुर्ग माता पिता को बेदखल करने के लिए स्थानीय गुंडों का इस्तेमाल करना, और पति और उसके परिवार के खिलाफ 45 से अधिक एफआईआर और अन्य मुकदमे दर्ज कराना, उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता का ही एक स्वरूप है। ये कहा कि कानून पति को उस विवाह को सहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो पीड़ा और यंत्रणा का स्रोत बन गया है। साथ ही पीड़ित व्यक्ति शांति और भावनात्मक राहत पाने का हकदार है, तो केवल इस टूटे हुए बंधन के अलग हो जाने से ही मिल सकती है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी जो पति को तलाक मिला उस आदेश को बरकरार रखा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ एलिमनी की बात करें तो एलिमनी के रूप में पति को 63 लाख रुपए अपनी पत्नी को देने का आदेश दिया गया। अब आप ये समझिए एलिमनी का क्या कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, इसमें कोई फिक्स रूल तो नहीं होता, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के आधार पे तय होता है। अब अगर मान लेते हैं कोई 20,000 रुपए की जॉब कर रहा है, वो इस 63 लाख को लेके मत बैठ जाना। ये 63 लाख उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जैसे कि इस वीडियो में स्टार्टिंग में आपने देखा कि वो इंडिया में भिन्न भिन्न स्थानों पर अमेरिका, जापान, थाईलैंड और अन्य बहुत सारी कंट्रियों में रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो स्टेटस होगा वो वैसा होगा। तो उस स्टेटस के अकॉर्डिंग वो 63 लाख रुपए एलिमनी बांधा गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब तलाक का केस फाइनल होता है उस समय पे कोर्ट वन टाइम एलिमनी सेट करता है, जो कि आपको पत्नी को देनी होती है। अब हमने कई बार कहा कि भाई आपका जब सेटलमेंट की कोई बात हो रही होती है तो आप इस फैक्टर को ध्यान में रखो कि अगर आप कोर्ट से भी डाइवोर्स लोगे तो कोर्ट भी मैक्सिमम टाइम एक एलिमनी की अमाउंट जरूर सेट करेगा, और वो भी आपको देनी है। और जब तक आप वहां तक पहुंचे तब तक आपको पर मंथ मेंटेनेंस भी देना है और लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी चुकाना है। तो ये सारे ओवरऑल खर्चों को ध्यान में रखते हुए आप देखो कि आपके लिए सेटलमेंट अमाउंट क्या सही होगी। ठीक है, और प्रैक्टिकली आगे बढ़ो ताकि आपको यंत्रणा, मानसिक त्रास कम से कम हो। और दोस्तों, इस पूरे मामले का जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।